पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? कुदरत का कहर। कहते हैं जब माँ काली किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं, तो अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं। लगता है आज फिर माँ काली ने किसी के शरीर में प्रवेश किया है। हाँ, ये माँ काली ही है जो किसी काल का संहार करने आई है। ये एकदम से तूफान कैसे आ गया? लग रहा है कोई नाग नागिन को फिर से मारे और तबाही मचा रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। गाथा रुक जाओ। गाथा रुक जाओ। नहीं रघु, यह तुम्हारी प्रार्थना नहीं, इसके क्रोध ने इसे काली बना दिया है। और काली को युद्ध से नहीं, प्रेम, त्याग और बलिदान से जीता जाता है। यदि इन्हें शांत करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर के शिव को जगाना होगा। इनके कदमों में जाना होगा रघु। बस प्रार्थना, अब तुम हमारे लोगों को और नहीं मारोगे। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी दूसरी बच्ची को मुझसे अलग नहीं करो रघु। वक्त बाद तुम मेरे सामने आए रघु। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दिए जख्म भी मेरे सामने आ गए। तुमने मुझसे, एक माँ से उसकी बेटी छीन ली। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपनी बेटी की मौत चाहेगी।
तुमने मुझे उस गुनाह की सजा दी है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, और उस सजा को मैंने जिया रघु। वक्त ने मेरे दर्द को मेरे दिल के अंदर कहीं दफन कर दिया था। जख्म की ये चिंगारी कहीं अनबुझी राख के अंदर दब गई थी, पर आज तुमने मेरे सामने आके उस चिंगारी को हवा दे दी रघु। मेरे जख्म के इस दर्द को फिर से दिल में एक जगह दे दी। क्यों रघु, क्यों क्यों? इसकी सांस रुक गई, ये नहीं रही। तुम्हारी जिद तुम्हें यहां ले आई, आज तुम्हारी जिद की वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा, और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रघु, तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें देखने के लिए आ गई। रघु, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है, तुम्हें बुखार है। मुझे कुछ नहीं हो, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन मैंने बोला जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें नागलोक भेज दूंगा वापस। तो आखिर आपने मेरी विनती नहीं सुनी माँ। तो आपने इसे जीवन दान दे ही दिया माँ। आपकी जय हो काली माँ, आपकी जय हो। मैम, आपकी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए प्लीज जल्दी से ये फॉर्म फिल कर दीजिए। रघु नहीं, मेरे बच्चे। मैम, प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है, मैं बस इसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। मुझे फोन दीजिए। जी। ये उसके पेरेंट्स का नंबर है, आप उन्हें कॉल कर दीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके मैम। इस बच्ची की तो मौत हो गई थी, इसका वापस जिंदा होना चमत्कार है, और जहर की वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। बहुत खतरनाक जहर था, पर इस बच्ची ने बहुत हिम्मत दिखाई है, मौत से लड़कर आई है। डॉक्टर्स इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते, बट आई मस्ट से ये बच्ची वरदानी है। पता नहीं मुझे क्या महसूस हो रहा है, पर कुछ तो है। करता है कौन पराया है, एक वही रिश्ता। डॉक्टर ठीक तो हो जाएगी ना? हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया है, अंदरूनी चोटों की वजह से खून बहुत बह गया है, तो हमें इसे खून चलाना होगा। आप उसके पेरेंट्स को कॉल कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि वो खून का बंदोबस्त कर दे। महर, महर कहाँ है तू? महर, महर, महर किधर है? कैसी होगी महर? वो ठीक है। बहन जी, आप यहाँ? वो मुझे मेहर जख्मी हालत में दिखी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले आई। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगर आज आप नहीं होती तो क्या होता हमारी बच्ची के साथ। कुछ नहीं होता उसे। अब मेरे होते हुए कोई भी माँ अपनी संतान नहीं खोएगी।
हमने बच्ची का ब्लड ग्रुप चेक किया, AB नेगेटिव है। ये ब्लड ग्रुप तो बहुत ही रेयर है और हमारे ब्लड बैंक में अभी है भी नहीं। सो आप प्लीज इसे जल्दी से अरेंज कर दीजिए। या हम किसी को नहीं बता सकते कि मेहर हमारी बच्ची नहीं है। नहीं, हमने आज तक मेहर को नहीं बताया, उसे नहीं पता चलना चाहिए। तो हमको जल्द से जल्द ब्लड ग्रुप का इंतजाम करना होगा। सुना ना नर्स ने क्या कहा कि वो ब्लड ग्रुप बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? आप तो उसके माता पिता है, आप दोनों में से किसी का तो ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच करना चाहिए ना। मेरा नहीं करता जी। मेरा मतलब है कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो मेहर के ब्लड से मैच नहीं करता। और मंजीत जी को डायबिटीज है तो उनका ब्लड दे नहीं सकते जी। और कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेहर को तो खून की अभी इसी वक्त जरूरत है। अब इतनी जल्दी कैसे मिलेगा AB नेगेटिव ब्लड? वैद जी कहाँ हैं आप? मेरे और मेरे सेवकों के प्राण की रक्षा कीजिए। वैद जी मेरे आदेश का पालन कीजिए। वैद जी कहाँ हैं आप? बेटा, आप लोगों के मॉम डैड कहाँ हैं? देखो अभी बातें करने का समय नहीं है, मेरे सेवकों का उपचार करो। हाँ, आप लोग मेरे साथ आओ। बेटा, चोट तो आपको भी लगी है, देखो खून बह रहा है। मुझे आप तीनों की ट्रीटमेंट के लिए फॉर्म भरना होगा। आप तीनों का नाम और ब्लड ग्रुप क्या है? गोलू मोलू, ब्लड ग्रुप क्या होता है? पता नहीं। ओह, तो हमें पहले टेस्टिंग करनी होगी। कर लो। और फीस? मतलब पैसे ना। धरती पे आने के बाद कितने कम समय में मैंने कितना सब कुछ सीख लिया। मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं दे दूं? स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, 1-2 स्वर्ण मुद्राएं है। असली सोना है? बेटा, ये चॉकलेट है, इससे पेमेंट नहीं होता। आप इसे अपने पास रखो, जब आपको भूख लगेगी तो खा लेना। धरती पे लोगों को जब भूख लगती है, जब स्वर्ण मुद्राएं खाते हैं। बड़े अजीब लोग हैं। पैसे बाद में अरेंज करना, पहले टेस्टिंग के लिए आप लोग अपना अपना खून दे दो। राजकुमारी पे आक्रमण, मार देंगे। अरे नहीं, ये सिर्फ एक सुई है, इससे खून निकालना है। राजकुमारी का खून चूसोगी? अरे नहीं, वो क्या कहते हैं? हाँ, परीक्षा ले रही हूँ। परीक्षा नहीं, परीक्षण। हाँ वही। बोलो बोलो, तुम एक तरफ आओ, इधर चलो चलो आओ। आप खून ले लो। पता नहीं कौन से ग्रह से भाग के आए हैं ये लोग। AB नेगेटिव चाहिए जी, 2 बोतल। क्या करें, कहाँ से मिलेगा? आप लोगों को AB नेगेटिव ग्रुप का ब्लड मिला? कहीं नहीं मिला जी, पूरी जगह ट्राई कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है। देखिए, हमें बच्ची का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना है। इट्स एन इमरजेंसी, कुछ करिए प्लीज। डॉक्टर, हमें एक पेशेंट मिला है जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। दैट्स ग्रेट। चलिए हम पेशेंट से बात करते हैं, चलिए। बट सर एक प्रॉब्लम है। वो पेशेंट एक 5 साल की छोटी बच्ची है और इतनी छोटी बच्ची से ब्लड लेना मेडिकली सही नहीं है। 5 साल की बच्ची? डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा। मैं जानता हूँ कि 5 साल की बच्ची से ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते। इट्स एन इमरजेंसी और हमें AB नेगेटिव ग्रुप का ब्लड कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो मैं पेशेंट से बात करता हूँ। चलो सिस्टर। यस सर। हे शिव जी, अब जो भी करना है आप ही को करना है। बेटा, आपका थोड़ा सा खून किसी की जिंदगी बचा सकता है। मेरे बाबा कहते हैं किसी की जान बचाना अच्छी बात है। जैसे आपने मेरे सेवकों का उपचार करके अच्छा काम किया और मेरे स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं लिए, तो आप मेरा खून ले सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मंजित, डोंट वरी, आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। अगर आज वो बच्ची समय पर नहीं आती या ब्लड डोनेट करने से मना कर देती, तो शायद हम आपकी बच्ची की जान नहीं बचा पाते।
डॉक्टर, हम उस बच्ची से मिलना चाहेंगे जिसने हमारी बच्ची को खून दिया। चलिए मेरे साथ। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ रघु, जब से तुमने नाकलोक चुराया तब से पूर्वी का भी वहाँ पे नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो तुमने मेरी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा? ध्यान रखा मैंने, इसलिए उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आई। वरना नागराज तक्षक तो कह रहे थे धरती पे तुम हो, अगर वो किसी मुसीबत में है तो तुम उसे ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम शेषनाग हो। देखो, ये तो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ पे है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं ढूंढूंगा उसे। सुनिए, आपने मुझे सिर्फ रोटी दी, घी नहीं दिया। आप लोग के यहाँ घी के बिना रोटी कैसे खाता है? मुझे तो घी चाहिए। मुझे तो लगता है कि बिना घी के कोई पराठे कैसे खा सकता है। पराठे मुझे घी के साथ अच्छे नहीं लगते। मैं तो मिर्ची के साथ खाती हूँ। मिर्ची के साथ बहुत अच्छे लगता है। आप इनके लिए प्लीज घी ले आएंगे? हाँ। वैसे घी के बिना रोटी खाने का स्वाद ही नहीं आता, नहीं? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो तुम्हें और बाकी बच्चों को घर पे सुरक्षित पहुंचा देंगे। उफ, फिर से ये सुंदरी आंटी, ये तो मुझे फिर से कारागार में डाल देगी। अरे आप यहाँ? वो तो मैं बस। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे सिर्फ पापा है। हाँ, तो वो कहाँ है? ना। कहती है इसका बाप शेषनाग है, यमुना नदी में इसका घर है और ये राजकुमारी है। नागपुर गए हैं, बस आने वाले हो गए। अच्छा ठीक है, तो उन्हें आने दो। मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिन्होंने अपनी बच्ची को इतनी अच्छी परवरिश दी है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये रहा तुम्हारा घी। बहुत भूख लगी थी क्या? हाँ, कब तो कोई खाना दे ही नहीं रहा था। सब पैसे मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं थे। अच्छा ठीक है, आराम से खाओ, धीरे से खाओ। मेरे पास मुद्राएं थी पर कोई ले ही नहीं रहा था। कैसी मुद्राएं? मेरी मुद्राएं। बेटा, थैंक यू बेटा, आपने हमारी बच्ची की जान बचाई। आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं बाबा से कह के आप सबको पुरस्कार दिलवाऊंगी। ये इतनी प्यारी सी बच्ची कौन है? पुरस्कार। ये रहे पुरस्कार। और मेहर, उसमें जो जहर मिला वो किस नाग या नागिन का जहर था, और वो धरती पे हमला क्यों कर रहे हैं, इसका तो मुझे पता लगाना ही होगा। बहन जी, आप कहाँ चली गई थी? आप प्लीज हमारे साथ ही चलिए और दोबारा हमें छोड़ के मत जाना। मैं अभी आई। कोई तो है जो कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, और वो जो भी है नागलोक से ही है। पर वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, उसका इरादा क्या है? बात तो आप सही कह रही हैं शेषनागिन, कोई है जो नागलोक से ही है। अब जब तक मैं पता नहीं लगा लेती कि वो कौन है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मरते तड़पते नहीं देख सकती। अब मैं यहीं रहूंगी और वो जो भी है उसे सामने लाकर रहूंगी।
अगर रघु यहाँ धरती पर है तो क्या इसका मतलब मेरी बेटी भी यहाँ धरती पर है? देखो, तुम जो भी हो, ये जान लो कि मुझे ज्यादा देर तक कोई पकड़ के नहीं रख पाया है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अगर किसी को मारने पे आ जाओ ना तो तबाही मचा देती हूँ, सबको खत्म कर देती हूँ। नागिन हूँ मैं, नागिन, शिव वरदानी, शेष नागिन। कौन हो तुम? सामने आओ। दुनिया का भला करने चली थी, क्या हो गया? तुम कैसी माँ हो? रघु, मेरे पापा को गलत साबित करने की कोशिश मत करना। वो एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर थी। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, पर मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। तुमने मेरी बेटी का खून किया है। देखे थे जो सच होंगे यही, होंगे जो मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सोचा नहीं, ये भी कहा था तुमने मुझे, मैं दूर न जाऊं। मेरी बेटी कहाँ है? क्या? प्रार्थना, अब कोई खेल नहीं और कोई झूठ नहीं। सच सच बताओ कि मेरी बेटी का और तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है? मैंने अपनी बेटी को छुपा के रखा है। वाह रघु, ये बहुत सही है। मेरी बच्ची को मुझसे तुमने छीना था। पिछले 6 सालों में मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा है। अगर वो मेरे सामने आके खड़ी भी हो जाए ना, मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। तुम्हारी वजह से तो मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकती कि हमारी बेटी कहाँ है। बस प्रार्थना, बहुत झूठ नहीं। मैं जानता हूँ इन दिनों जो कुछ हुआ है वो तुमने किया है। ये तुम्हारी साजिश थी कि तुम नाग नागिन और सपोलो को मारो ताकि मैं नागलोक छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँ। मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए सब किया ना। और तुम्हें क्या लगा तुम जीत गई? मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। रघु, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, अगर तुमने उसे खो दिया ना, तो चुप तो मैं भी नहीं बैठूंगी। मेरी बेटी धरती पर है और तुम्हारे साथ थी, और अगर तुमने उसे खो दिया है ना, तो ये तो बहुत साफ है कि तुम एक अच्छे पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, उस पे क्या बीत रही है। गलतियाँ तुम करो और उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दो। ये सब तो बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए रघु। ये सब तो पहले भी करते ही आ रहे हो तुम। 6 साल पहले तुमने मेरी बेटी को मुझसे जुदा किया था, और अगर अब मेरी दूसरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। इसलिए सच सच बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं खुद पता लगा लूंगा कि तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। अब तक तो मैंने अपनी बेटी को छुपा के रखा है नहीं,
पर अब मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगी और मिलने पर क्या पता उसे छुपा कर भी रखूंगी, क्योंकि अगर मेरी बेटी धरती पर है तो ये शिव जी का संकेत है कि बेटी माँ के साथ रहे। इसीलिए अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी बेटी को ढूंढ के रहूंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी। प्रार्थना, अब तो मेरे शिव जी भी मेरे साथ है और मेरी बच्ची भी धरती पर है। तो एक बात अच्छे से याद रखना कि मैं अपनी बच्ची को ढूंढूंगी और उसे तुम्हारे पास तो कभी आने नहीं दूंगी। बेटा, आप अपना थोड़ी देर आराम कर लो। खून देने के बाद थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है। आपने तो कितना सारा खून दिया है ना? सो जाओ। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है, यहाँ गोलू मोलू नहीं है ना, इसलिए जो के लिए नींद नहीं आती ना। तुम मैं हूँ ना, चल आज मैं तेरे पास सो जाती हूँ, फिर तुझे नींद भी आ जाएगी ना। पता है मेरे पापा जी ने बताया कि तूने मुझे खून दिया जो कोई नहीं मिल रहा था, तूने मेरी जान बचाई, थैंक यू। वो जो मेरे सेवक है ना गोलू मोलू, उन्हें भी बहुत चोट लगी थी, फिर वैद्य जी ने उनकी भी जान बचा ली, तो मैंने आपकी जान बचा ली। मतलब तुझे मुझसे कोई प्यार नहीं था, है ना? मतलब कल रात को जो हुआ तू उसके लिए मुझसे अभी तक गुस्सा है? नहीं नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। एक बार मेरे बाबा को आने दो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? नागलोक की राजकुमारी पूर्विका। ओह राजकुमारी, तो ठीक है, आज से मैं आपको राजकुमारी पूर्विका बोलूंगी। सुनिए राजकुमारी पूर्विका, अब मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी, तो क्या हम अब फ्रेंड्स बन सकते हैं? ये फ्रेंड्स क्या होता है? फ्रेंड्स मतलब दोस्त, तेरी लैंग्वेज में हाँ मित्र। अच्छा, तो आपको मेरे मित्र बनना है। आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं आपकी मित्र बन जाती हूँ। गपशप हो रही है। अब दोनों थोड़ा सा आराम कर लो, मैं जाकर डिस्चार्ज के पेपर बनवा रहा हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से घर चलेंगे। हाँ चल आजा, मैं तुझे सुला देती हूँ। लेट जा। शिव जी, क्यों एक के बाद एक सजा दे रहे हैं आप मुझे? पहले तो आपने मेरी बच्चियों ने जन्म लेते ही मुझसे दूर कर दिया। एक तो इस दुनिया से चली गई, दूसरी को रघु अपनी दुनिया में ले गया, और अब रघु कह रहा है कि मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई मेरी वजह से। मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मेरी बच्ची को मैंने अगवा करके कहीं छिपा के रखा है। क्यों? क्या है आपकी इच्छा शिव जी? क्यों ले रहे हैं आप मेरी इतनी परीक्षा? बताइए मुझे, मेरी बच्ची कहाँ है शिव जी? क्यों ऐसे इल्जाम पड़ रहे हैं मुझ पे? किया क्या है मैंने शिव जी? कुछ नहीं किया तुमने। मैं जानता हूँ प्रार्थना, तुमने कुछ नहीं किया। तो अब जाके आप मेरा साथ दे रहे हैं। जब रघु मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा था, जब एक माँ को अपराधी बना के कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, जब एक माँ को अपनी बच्चियों से अलग कर दिया गया था, जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, तब कहाँ थे आप? हाँ, जब एक माँ और बच्चियों के बीच दीवार खड़ी कर दी गई थी, जब मेरे लिए नागलोक के द्वार बंद कर दिए गए थे, जब मुझे नागलोक से बाहर फेंक दिया गया था, तब कहाँ थे आप? तब आपने क्यों नहीं कहा आपके शेष नाग से
कि गलत मैं नहीं, गलत वो है। आप क्यों कहेंगे? वो तो आप सबके राजा है ना, वो तो महानाग राज है, वो तो शेष नाग है। पर सच कहूँ तो अभी तो मुझे आपकी भी जरूरत नहीं। अब मुझे जो भी करना है मैं खुद कर लूंगी। अब मैं खुद जाके अपनी बच्ची को ढूंढ लूंगी और अब मैं उसे अपने आप से दूर कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके नीति नियम नहीं मानूंगी। अब मैं खुद अपनी बच्ची को ढूंढूंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं जानता हूँ प्रार्थना, तुम बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्से में होना स्वाभाविक है। माँ जो हो तुम पूर्विका की। पूर्विका, पूर्विका नाम है उसका? हाँ, पूर्विका नाम है। बिल्कुल तुम्हारी तरह सूरत सीरत भाव भंगिमाएं बिल्कुल तुम पर गई हैं। मैं जानता हूं तुम पूर्विका पर आंच भी नहीं आने दोगी, माँ जो हो उसकी। लेकिन ये भी जान लो कि तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसका धरती पर होना किसी खतरे से खाली नहीं। और ये बात मैं शेषनाग से नहीं कह सकता, क्योंकि वो पहले से बहुत क्रोधित है और जब शेषनाग क्रोधित होते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए माँ होने के नाते तुम पूर्विका को ढूंढो प्रार्थना। नागलोक के उत्तराधिकारी के साथ कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। पर नागराज तक्षक मैं उसे ढूंढूं भी तो ढूंढूं कैसे और कहाँ ढूंढूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखती कैसे है। मैं दिखाता हूं तुम्हें उसका चेहरा, आओ। ओम होम जूम सह, ओम ह्राम ह्रीम नमः शिवाय। मेरे सिर्फ पापा है। हाँ तो वो कहाँ है? ना, ये लड़की तो मैं जानती हूँ कहाँ है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी कहाँ है। मैं भी जाकर उससे मिलती हूँ। हे महादेव, नागलोक के उत्तराधिकारी को इस संकट से उबरने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। एक्सक्यूज मी, यहाँ एक बच्ची थी ना पूर्विका, वो कहाँ है? हाँ मैम, वो यहाँ से लेफ्ट, वो रूम नंबर 101 में है। थैंक यू। अरे पूर्विका कहाँ चली गई? मैंने तो उसे सुला दिया था। मेहर, पूर्विका तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ गई? नफरत करती हूँ मैं बच्चों से। नहीं पसंद है मुझे बच्चे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मुझे आपसे बात नहीं करनी। पापा जी, पापा जी। देखो मेहर प्लीज, मैं गलत नहीं हूँ। देखो प्लीज, अगर पता है तो बता दो ना, पूर्विका कहाँ है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बड़े खतरे में है। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। उसे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उसको सुला दिया और मैं भी उसके साथ ही सो गई। और फिर जब मेरी आँख खुली तो वो यहाँ नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। शायद वो अभी इसी हॉस्पिटल में हो। मुझे उसे ढूंढना होगा। पूर्विका, पूर्विका, कहाँ हो तुम? तो ये रही मेरी बेटी, और जिसने भी उसे लिया है
मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची मुझे मिल गई। मेरी बच्ची मुझे मिल गई। हे शिव जी, आपने मेरी बच्ची की रक्षा की। एक माँ को अपनी बच्ची से मिला दिया। आपको एक माँ का प्रणाम है शिव जी।